हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब बढ़िया ही होंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और चलिए, आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए पैटर्न मेकिंग से या फिर स्टिचिंग से रिलेटेड जो भी टूल्स हम यूज़ करते हैं, बेसिक टूल्स जो हम यूज़ करते हैं घर में, उसी के लिए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या 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 टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं क्या क्या टूल्स यूज़ करती हूँ अपने घर में। जो एक होता है ना कि टूल्स तो बहुत सारे होते हैं, बाज़ार में बहुत सारे टूल्स आते हैं पैटर्न बनाने के, ठीक है, कटिंग करने के से रिलेटेड या फिर कुछ भी स्टिचिंग से रिलेटेड। लेकिन जो हम लोग एक बेसिक घर में यूज़ कर सकते हैं, उन टूल्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो देखो, बेसिक टूल क्या होता है। एक मशीन होती है जो हर किसी के पास होती ही है अगर वो स्टिचिंग करता है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है आपका टूल, वो है आपका सीज़र। सबसे बेसिक है, ठीक है। ये सीज़र मैंने तो ऑनलाइन मंगाई थी, ठीक है। तो अगर आपको ये सीज़र चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। ये सीज़र अभी तक क्या होता है कि हम लोग घरों में नॉर्मली ना वो वाली पीतल वाली जो सीज़र होती है वो यूज़ करते हैं, वो भी ठीक होती है। लेकिन जब से मैंने ये सीज़र मंगाई है तब से मुझे तो यही सीज़र सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, अगर जो लोग स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। बाकी देखिए, सबकी मर्ज़ी होती है अपनी अपनी, जो जिसके साथ जो सेट बैठे वो बढ़िया सीज़र है उसके लिए, ठीक है। तो मैं ऐसे यूज़ कर रही हूँ तब से मेरे लिए ये अच्छी है सीज़र। और नेक्स्ट सबसे बेसिक चौक, ये हर किसी को पता है ना। फिर नेक्स्ट आपका ये थ्रेड और निडल। निडल का क्या होता है, कॉम्पैक्ट भी मिल जाता है आपको बाज़ार में पूरा, जिसमें आपके डिफरेंट साइजेस की आपकी निडल्स रहती हैं, है ना। तो आप डिफरेंट जैसे कुछ होता है कि एम्ब्रॉयडरीज़ के लिए अलग यूज़ करते हैं हम निडल, बहुत बारीक वाली। और मतलब नॉर्मल सिलाई के लिए हम अलग एक मिडिल साइज़ की यूज़ करते हैं। और होता है ना कुछ कुछ जैसे मोटे मोटे कपड़े होते हैं उनके लिए अलग साइज़ की निडल यूज़ करते हैं। तो वो उसमें सारे साइजेस अवेलेबल होते हैं। जो एक छोटी सी ग्राउंड सी किट आती है ना, उसमें सारे साइज़ होते हैं निडल के। तो चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा ये, जिससे स्टिच कट करते हैं। ये आपको आराम से, वैसे तो जो लोग स्टिचिंग करते होंगे ना उनके पास तो होगा ही होगा। नॉर्मली आपको स्टिचिंग जिससे लेस वेस की शॉप होती है ना, उन पे आपको इजीली इसको मिल जाएगा, ठीक है। थ्रेड कटर, ये है नेक्स्ट आपका ये देखिए, ये है स्टिच शॉर्पनर, जिससे हम कोई भी स्टिच होती है उसको, जिससे हमारी कोई भी गलत सिलाई लग गई तो अगर हमें उस सिलाई को खोलना होता है तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टिच शॉर्पनर, ये भी आपको आराम से, आपको लेस वेस की या थ्रेड जिसकी भी शॉप होती है आराम से उस पर आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका ये शायद नहीं होता होगा हर किसी के घर पे, इसको कहते हैं ट्रेसिंग व्हील। इसमें क्या है देखिए, इसमें ये है, इसमें ये व्हील होता है, ये है ना। इसमें ना आपने देखा आपने, इसमें छोटे छोटे से दांते से हैं, जिसकी वजह से हम अगर कोई भी फैब्रिक काटते हैं, कटिंग करते हैं, या हम सूट की कर रहे हैं तो हमेशा हम सूट को फोल्ड करके काटते हैं, है ना। हम कभी भी सीधा रख के तो सूट नहीं काटते ना, हमेशा फोल्ड रख कर सूट काटते हैं। तो जब हम फोल्ड करके सूट को काटते हैं तो हम जब चौक से एक साइड तो निशान लगता है, हमारा मार्किंग होती है, दूसरी साइड से तो नहीं होती ना। तो जब हमें दोनों तरफ मार्किंग चाहिए होती है तो उस केस में हम इसको यूज़ करते हैं। इसको हम जहाँ पर हमने वन साइड पे हमने जो मार्किंग की है, उस मार्किंग पे, उस चौक पे हमें सिर्फ इसको चलाना होता है बस, ठीक है। जैसे कि आपने देखा इसमें व्हील है ना, तो व्हील की वजह से इसमें जो दांते हैं ना, उसकी वजह से वो मार्किंग नीचे भी आपकी आ जाती है। तो इसकी वजह से आपका फैब्रिक भी नहीं हिलता है, इधर से उधर डिस्टर्ब भी नहीं होता, आराम से आपका दूसरा साइड भी आपकी सेम मार्किंग हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसे कहते हैं ट्रेसिंग व्हील। ये भी आपको आराम से शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा, है ना। और चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग टूल, ये, ठीक है। टेप,
इंच टेप। ठीक, ये तो हर किसी के पास होते होंगे, तो ये तो बहुत ही बेसिक है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारी ये पिन्स, इन्हें पर्ल्स पिन कहते हैं। ठीक है, ये हमारी किस यूज़ में आती हैं? ये हमारी आती हैं जैसे हम कोई भी फैब्रिक हमने कटिंग की, ठीक है, अब हम जैसे होता है ना कि एक लाइनिंग को और एक फैब्रिक को जब हम अटैच करते हैं तो हम डायरेक्ट सिलाई ना लगाकर, बिगनर्स के लिए होती है ये। यूज़ तो है, सभी लोग कर सकते हैं इसको, लेकिन ज़्यादातर हम बिगनर्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। तो जब हम दोनों फैब्रिक को आपस में रखते हैं बराबर करके, तो हम इन पिन्स को उसमें लगा देते हैं, दोनों को अटैच करके, दोनों को फिक्स कर लिया और फिर इन पिन्स से हमने उन्हें सिक्योर कर लिया ताकि वो हिले ना इधर से उधर। ठीक है, तो ये पिन्स होती है, पर्ल पिन्स कहते हैं इन्हें। ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरह से होती है, देखिए, है ना। तो अब नेक्स्ट है हमारा ये आप जानते हैं क्या होता है? ये होता है थंब में लगाने का, या थंब में लगा लीजिए या फिंगर में लगा लीजिए। जैसे हम लोग जब भी कुछ हाथ का काम करते हैं ना, निडल से तुरपाई हो गई या कोई भी चीज़ होता है, तो जिससे कि हमारी फिंगर में निडल ना लगे, तो हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, थंब कवर कह लीजिए, फिंगर कवर कह लीजिए, जो भी कुछ है। ठीक है, ये भी आपको आराम से शॉप पर अवेलेबल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है ये स्केल। अगर हमें ये हमारा स्ट्रेट स्केल होता है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ये एकदम स्ट्रेट है ना। ये हमारा ज़्यादातर किस चीज़ में यूज़ होता है? जब हम कोई बाज़ार से कपड़ा लेकर आते हैं और उसकी ग्रेन हमें चेक करनी हो, मतलब ग्रेन क्या, मतलब जैसे फैब्रिक ऊपर से सीधा कटा हुआ है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको स्केल को रखते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि ये फैब्रिक स्ट्रेट है या नहीं है। ठीक है, बाकी जितना भी हमारा फिर एक्स्ट्रा जो टेढ़ा कटा होता है उसमें हम इससे मार्क करके स्ट्रेट रख के और फिर उस एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम हटा देते हैं, इससे कि हमारा फैब्रिक अच्छे से कट जाता है। अब है नेक्स्ट, ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे आप ध्यान से कि ये वाला जो स्केल है ये हल्का सा कर्व में है, एकदम स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा कर्व है। देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको हम कब यूज़ करते हैं इस स्केल को? इस स्केल को हम तब यूज़ करते हैं जब हम जैसे पैंट स्टिचिंग कर रहे हैं, पैंट की कटिंग कर रहे हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं। क्योंकि पैंट में आपने देखा होगा ना, साइड से हल्की सी शेप होती है, एकदम स्ट्रेट कट नहीं होती कभी भी पैंट। तो ये वाली शेप देने के लिए ना तब हम इसको यूज़ करते हैं इस स्केल को। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, छोटा सा पैटर्न दिखाती हूँ मैं आपको पैंट का ना। ये देखिए, ये छोटा सा देख रहे हैं आप, ये पैंट का पैटर्न। इसमें आप देख रहे हैं ये साइड जो है ना, ये वाली, ये देखिए हल्की सी कर्व में है ना। इसमें एकदम से तो स्ट्रेट तो है नहीं, ये बिल्कुल देखो, है ना। तो ये शेप देने के लिए ना, यहाँ पर शेप देने के लिए, इधर शेप देने के लिए हम ये शेप वाला टूल यूज़ करते हैं, ये वाला जिसमें ये हल्की सी शेप होती है ना। ये ज़्यादातर यूज़ तो इसी के लिए ही किया जाता है। बाकी आप अपने सूट की साइड की जो हल्की सी शेप देते हैं उसमें भी यूज़ कर सकते हैं इसको। ठीक है, और नेक्स्ट टूल है आपका ये है शेपर। तो हम इस शेपर को यूज़ करते हैं ज़्यादातर आर्म होल की शेप देने के लिए। इस तरह से कर्व वाली जो शेप होती है ना, उनको देने के लिए हम इस टूल को यूज़ करते हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है ना कि एक हाथ से ड्रॉ करना और एक इससे, तो देखिए, ये देखिए, इससे हम आराम से रख के और आराम से ये शेप ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। आपको जितनी गहरी देनी है उसी के हिसाब से आप इसको करते जाइए। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी कम स्ट्रेट, कम कर्व में देनी है तो आप ऐसे दे लीजिए, थोड़ी ज़्यादा देनी है उसको और कर्व में ले आइए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके कर्व को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर आपको ज़्यादा कर्व देना है, कहाँ ज़्यादा नहीं देना है। आर्म होल्स में हम थोड़ा ज़्यादा कर्व देते हैं फ्रंट वाले में, सूट में तो हम इधर साइड से ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इसे कहते हैं कर्व टूल। तो ये भी आपको आराम से शॉप पर मिल जाएगा, इसको हम कर्व्स देने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ओके, बाय बाय, टेक केयर।